एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 है। उसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए। अब ये आप बुक में देखिए, इसकी ये सारणी है और सारणी में आप देखिए क्या दिया हुआ है, टेबल है एक। ठीक है, इस प्रकार की टेबल बनी हुई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी और nवां पद ए एन है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि टेबल बनी हुई इस तरह की बनी है टेबल, ये देखिए। तो इसमें करना क्या है, ये ए है, ए ये जो सारे टर्म है ये ए है, यहाँ पर ए छोटा इसको फिल करना है। यहाँ पर ये सारे टर्म डी है, ये डी छोटा इसको फिल करना है। यहाँ एन है तो एन में ये सारे हैं, ये छोटा है इसको फिल करना है। यहाँ से ए एन है तो ए एन यहाँ फिल करना है और यहाँ फिल करना है। लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ए एन निकालना है। उसके सेकंड क्वेश्चन में ए दिया है, डी नहीं दिया है, तो फिर हमें डी फाइंड आउट करना है। और एन में क्या, एन में 10 दे रखा है और ए एन में 0 दे रखा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में हमें ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें ए फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर डी -3 है, एन 18 है और ए एन कितना है, माइनस का 5 है। तो ये कुछ टेबल दे रखी है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, चलिए हम वो नोट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, ए 7 है, डी 3 है और एन 8 है। तो पहले हम नोट करते हैं इसको। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है ए 7 डी 3 एन 8 और ए एन। अब देखिए ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला आप जानते होंगे, पहले भी लगा चुके हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए कोई हमें T6 पद निकालना होता है, तो फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, A+5D, एक कम करके ही तो लिखते हैं। इसी प्रकार अगर हमें T2 निकालना होता है तो A+1D, 1D का मतलब केवल D ऐसे लिखते हैं। चलिए, अगर हम n पद निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसमें भी तो एक घटा देंगे ना, तो A+n-1, बस यहाँ पर n-1 इंटू डी। और ये एक फार्मूला भी होता है, बुक में पढ़ेंगे। अगर हमें nवां पद निकालना है, ठीक है, तो nवां पद निकालने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो यही लगाते हैं, T ऑफ n A+n-1 इंटू डी। और ये सारे फार्मूले इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, इन्हीं से सारे फार्मूले बने हुए हैं ये, तो आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, बस इसी फार्मूले से जितने भी ये सारणी टेबल नंबर 1 है ना, ये सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। देखिए कैसे। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें हमें इसमें n तो दे रखा है, a ऑफ n निकालना है। अच्छा, a ऑफ n लिखें या tn लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए अगर हम a ऑफ n कहें या फिर t ऑफ n कहें, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब हमें nवां पद बोला गया है। ठीक है, a ऑफ n बोले या t ऑफ n। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले a ऑफ n बराबर क्या, A+n-1 इंटू टी, ये अपना फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर ए एन तो क्वेश्चन मार्क है, हमें तो निकालना ही है। अब ए की वैल्यू कितनी, 7 है, तो 7 लिख देंगे। ठीक, प्लस n-1, एन की जगह कितना 8 रख देंगे, तो 8 - 1। और डी क्या है, 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे। फिर ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस, अब 8 में से जब 1 जाएगा तो कितना, 7 बचेगा, मल्टीप्लाई 3, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद 7 प्लस आती है 21, और 21 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना, 28। तो यहाँ 28 आ जाएगा। इसका मतलब जो ए एन हमारा निकल गया है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू 28, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टेबल में जो फर्स्ट भरना था, फिल करना था, उसमें हम 28 फिल कर देंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें A-18 है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। डी की वैल्यू वहां पर नहीं फिल थी, मतलब डी की वैल्यू भी निकालनी है। और एन की वैल्यू 10 है, ए एन की वैल्यू 0 है। ए एन या फिर टी एन, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, सेम फार्मूला, सब में यही फार्मूला लगेगा, ए ऑफ एन, तो n-1 इंटू डी, सब में यही फार्मूला लगेगा। ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या 0 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर ए की वैल्यू -18 तो -18 लिख देंगे, प्लस एन कितना है, 10 है, 10 - 1, और डी तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब 0, ये जो 18 है पहले इस तरफ आएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ अगर हम 10 में से 1 घटाते हैं तो 9, 9 में 10 में से 1 घटाते तो 9। ठीक है, तो 9D लिख देंगे। अब 0 और 18 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा, 9D। तो इसका मतलब D बराबर क्या, जो ये 9 है ये 18 के नीचे आ जाएगा, तो 18/9, इसका मतलब इसको कट कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो D बराबर कितना, 2। तो फिर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो फिल करना था सेकंड टेबल में, वो क्या था, D बराबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। इसमें A बराबर ही क्वेश्चन मार्क है, पहले तो A बराबर ही क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद डी दे रखा है, और डी दिया है -3, और एन दिया है 18, और ए एन -5 दिया है तीसरे में। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम फार्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू
डी, तो ए एन की वैल्यू -5, तो यहाँ तो -5 लिख देंगे, इक्वल्स टू ए तो हमें फाइंड आउट ही करना है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस एन की वैल्यू कितनी 18 है तो 18 लिख देंगे, -1 तो -1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, डी की वैल्यू -3 तो यहाँ पर -3, अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ए है, ए इस तरफ आ जाएगा माइनस का, तो -5 माइनस ए ऐसे बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब जो ये अब देखिए जो ये 18 है, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, गुणे ये -3, तो फिर माइनस तो आगे ले जाते हैं, 3 से गुणा बाद में कर देंगे, फिर माइनस का 5 माइनस का ए इज इक्वल्स टू 17 यहाँ कितना 51 होता है, तो फिर ये 51 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब लेकिन ये माइनस का ही रहेगा, फिर माइनस ए तो यहीं रहेगा, ठीक है, -51 यहाँ रहेगा, अभी जो 5 है यहाँ जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, इस तरफ जाएगा तो फिर ये प्लस का 5 बन जाएगा यहाँ पर, तो फिर -a इज इक्वल्स टू, अब अगर हम 51 से 5 घटाते हैं तो फिर माइनस का 46 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो 46 आ जाएगी और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, इसमें a की वैल्यू दे रखी है माइनस की 18.9 और d है 2.5 और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू वहाँ पे फिल नहीं है, और a n है 3.6, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, तो क्या a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो फिर a n, अच्छा a n की वैल्यू तो इसमें दे रखी है, तो फिर यहाँ पर a n की वैल्यू 3.6 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है माइनस का 18.9 प्लस, अब ये n-1 तो फिर n-1, अच्छा n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है -1, n-1, ठीक है, और d की वैल्यू 2.5, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2.5 है, नीचे लिख दे रहे हैं और जगह नहीं है तो मल्टीप्लाई में 2.5 यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3.6 थोड़ा इस तरफ लिखते हैं तो फिर आ जाएगा 3.6, अब ये वाला जो टर्म है इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या 18.9 इक्वल्स टू, और ये n-1 है तो n-1 अभी तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 2.5 भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अच्छा अब पहले इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5, 1 हासिल लगेगा, 18 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 नहीं जोड़ेंगे तो 22, तो ये हमारे पास आ गया क्या 22.5, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 2.5 n-1 तो ऐसे लिखा रहेगा, अब देखिए जो ये 2.5 है ये अपॉन में आएगा, यानी कि 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n-1, अच्छा ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, इसका मतलब क्या है कि 225 ऊपर है और नीचे 25 है, तो 25 एकम 25, 25 नंबर 225, 9 बार में चला जाएगा, तो 9 इज इक्वल्स टू n-1, तो 9 और ये 1 कहाँ आएगा, 1 ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब n, तो फिर n बराबर कितना 10, तो n की वैल्यू 10 आ रही है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये फिल कर लेंगे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन टेबल का 5 क्वेश्चन है वो भी लगा ले रहे हैं। ए की वैल्यू दी है 3.5 और डी की वैल्यू दी है 0 और एन की वैल्यू है 105 105 और ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो जो जैसे क्वेश्चन पहला लगाया था इस टेबल का सेम वही क्वेश्चन है, तो फिर ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, पहले तो यही लिख लेंगे। अब ए एन, अच्छा ए एन हमें तो फाइंड आउट करना है तो यही लिखेंगे, a की वैल्यू है 3.5 तो लिख देंगे प्लस n-1 और n की वैल्यू है 105 तो यहाँ लिखेंगे 105 माइनस का 1 इंटू डी क्या है 0 तो यहाँ 0 लिख देंगे, इसका मतलब ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5, और यहाँ 0 से जब मल्टीप्लाई होगी यहाँ कुछ भी होगा भाई 0 से मल्टीप्लाई होगी तो इतना पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो प्लस 0, इसका मतलब जो ए एन की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3.5, ये ए एन की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पर हम फिल कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, तो 80 एक सीरीज दे रखी है 10 7 4 उसके बाद का 30वां पद है, तो हमें 30वां पद इसमें निकालना है, तो ए ऑप्शन है 97, डी ऑप्शन है 77 और सी ऑप्शन है माइनस का 77 और डी है माइनस का 87, यानी इसमें से एक आंसर सही आएगा, तो इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये तो ए है और डी भी निकाल लेंगे, इससे ये संख्या घटाएंगे तो फिर डी भी निकाल लेंगे, जो 30वां पद है इसका मतलब क्या है कि हमें T30 निकालना है, ठीक है, तो ये n दे रखा है हमें, ठीक है, और हमें 30वां पद मतलब क्या T30 या फिर A30 हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ए बराबर क्या है 10 है और डी बराबर कितना है, अगर हम 7 से 10 घटाते हैं भाई इसमें से ये घटेगा, उल्टा ऐसे इसमें से ये नहीं घटाइए इसमें से ये घटाइए, तो 7 से अगर हम 10 घटाते हैं
तो माइनस का 3 बचेगा। और ये क्या है, ये n, 30वां पद मतलब ये n है, तो n बराबर 30। और हमें पूछा क्या है, an का मतलब A30। अब यहाँ पर an ना लिख करके A30 लिखिए, क्यों, क्योंकि 30वां पद पूछा है हमें, तो A30 लिखिए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर T30 जो है वो क्वेश्चन मार्क, या फिर A30 या फिर T30, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। 30वां पद पूछा है, इसका मतलब n तो हमें 30 दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, देखिए फार्मूला A30, या फिर पहले आप एक बार an लिख लीजिए, तो an इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा A30, अब A30 तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह क्या 30 लिखेंगे, फिर a, और a की जगह कितना 10 प्लस n माइनस 1, और n की जगह कितना है 30 है, तो 30 लिख देंगे, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1, और डी की जगह कितना है -3, तो यहाँ पर ऐसे -3 लिख देंगे और यहाँ गुणा करेंगे बीच में। ठीक है, तो A30 इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ 30 में से 1 गया, ठीक है, तो कितना 29 बचेगा, और ये गुणे -3, इसकी -3 से गुणा करेंगे तो 10। अच्छा ये -3 जो है जब ये प्लस से गुणा करेगा तो यहाँ पर माइनस बना देगा। अब 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 2 8, 87 हो गया। अब 87 से अगर हम 10 बताएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 77। इसका मतलब A30 की वैल्यू क्या है, माइनस का 77। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये सी वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा इसको हम, ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें n की वैल्यू रखें, या इसको देखो नॉर्मली ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमें बोला है A30, जैसे हमने बताया था ना कि अगर हमें T30 निकालना है या T6 पद निकालना है, पिछली वीडियो में हमने कराया था ना कि T5 अगर निकालना हो तो A+4D लिखते थे, अगर T6 निकालना है तो A+5D लिखते थे, एक कम करके लिखते थे ना। तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे A+29D। अब यहाँ पर आप A30 भी कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही है, चाहे आप A30 लिख लीजिए वो एक ही है। तो फिर A30 क्या हो जाएगा, आप सीधे इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये इतना बड़ा फार्मूला लिखें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो A की वैल्यू क्या, देखिए यहाँ से 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस 29D, तो 29 और D की मल्टीप्लाई -3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 10 और यहाँ ये माइनस, यहाँ प्लस को माइनस करेगा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 87 आ जाएगा। बस अब घटा देंगे तो माइनस का 77। तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है तो उसको आप घटा के ही लिखना है, या तो फार्मूले से लिखिए, या फिर डायरेक्टली आप ये 30 है तो फिर 29 लिख दीजिए, तो फिर हमें ये n की वैल्यू यहाँ रखनी ही नहीं पड़ती यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें भी एक एपी सीरीज दे रखी है, -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो इसमें या तो ए बी सी या फिर डी, किसी में से कोई ऑप्शन एक सही हो सकता है। चलिए लगाते हैं। तो ए बराबर तो -3 है, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा दीजिए, यानी कि -1/2 माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो -3, इसका मतलब -1/2, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3/1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 गुणे, अब 2 1 कम 2, तो मतलब 1 प्लस 3, यहाँ 1 से जब 2 का करेंगे भाग तो 2 बार, तो इसका मतलब ये 2, तो फिर ये आ जाएगा हमारा -1 प्लस का 6/2, इसका मतलब 5/2, जो डी आ रहा है वो 5/2। तो यहाँ पर डी लिख देंगे कितना 5/2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई है यहाँ पर हमारी। अब बस अब हम फार्मूला लगा देंगे, कितना हमें 11वां पद निकालना है यहाँ पर। तो जो n है वो 11 दे रखा है, ठीक है, ये n 11 दे रखा है, और A11 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो A11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए A+10D कर सकते हैं, क्योंकि A11 है, इसका मतलब यहाँ 10D, अभी हमने आपको समझाया ना कि एक टर्म कम करके लिख देते हैं, तो बस यहाँ 10D कर देंगे। तो A11 इज इक्वल्स टू A, अच्छा A की वैल्यू क्या है -3, तो -3 लिख देंगे, प्लस 10, और यहाँ गुणे कितना, डी की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए 5/2 तो लिख देंगे 5/2, कट कर दिए, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस, अब 5 से गुणा तो 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब A11 इज इक्वल्स टू 25 में से 3 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ये बी ऑप्शन है कि ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये पद खाली है, जैसे 2 लिखा हुआ, फिर ये बॉक्स बना हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ है, यानी कि ये एक बॉक्स खाली है और इसमें हमें कुछ फिल करना है। अब बुक में देखिए, ये देखिए इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, जैसे पहला ये क्वेश्चन है 2 है, फिर ये बॉक्स है 26, उसके बाद दूसरा जो है पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो इनमें जो ये बॉक्स खाली है इनको हमें फिल करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे, समझिए थोड़ा सा पहले इसको, कि जैसे ये जो पहला टर्म होता है इसको हम T1 बोलते हैं, पहले टर्म को हम T1 बोलते हैं, दूसरे टर्म को हम T2 बोलते हैं, और तीसरे टर्म को हम T3 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, या फिर इस पहले टर्म को हम A भी तो बोलते हैं,
पहले टर्म को हम ए भी तो बोलते हैं, तो यानी ए की वैल्यू हमने डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 है, ठीक है। सेकेंड टर्म हमें नहीं पता तो बाद में करेंगे। अभी जो तीसरा टर्म दिया हुआ है, अच्छा तीसरा टर्म T3, और T3 का मतलब क्या होता है, a+2d, यही तो लिखेंगे, बताइए कि T3 में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ एक टर्म कम करके लिखेंगे तो a+2d ही तो लिखेंगे, और T3 हमें दिया कितना है, 26 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस, यहाँ T3 के नीचे क्या लिख देंगे, 26, क्योंकि 26 दे रखा है, बराबर a+2d, ठीक है। अच्छा अब देखिए, यहाँ a की वैल्यू हमको यहाँ से पता है कि a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर तो हम 2 लिख देंगे +2d, और यहाँ कितना है 26। अब जो ये 2 है ये इधर माइनस में चला आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ 2d हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 26 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, बराबर 2d। तो यहाँ से 24 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा d, अब ये कैंसिल हो गया, 12 आ गया। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई हमारे पास। जब d की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, और देखिए हमको a की वैल्यू भी पता थी, d की पता हो गई, a की पता हो गई, ठीक है। तो अब ये जो T2 टर्म है ये हमको निकालना था, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमको a और d पता होना चाहिए, वो आप कैसे भी निकाल लीजिए। तो हमें T2 टर्म निकालना था। अब देखिए T2 टर्म कैसे निकालेंगे, T2 को हम क्या लिख सकते हैं, a+d। क्यों a+d लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, यहाँ एक कम करके ही लिखना होता है, तो d लिख दिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, T2 टर्म हमें निकालना है, तो a की वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे, और d की वैल्यू कितनी, 12 है, तो 12 लिख देंगे। ये मिलाकर कितना हो गया, जो T2 टर्म है हमारा 14 आ गया। इसका मतलब जो वहां पर हमें फिल करना था वो 14 फिल करना था, ठीक है। यहाँ पर हमें 14 फिल करना था, और ये पहले वाले का आंसर आ गया, बॉक्स में फिल कर लेंगे, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं इसी का। उसमें जो पहला बॉक्स है वो खाली है, इस तरफ लगा देते हैं, सेकेंड यहाँ जगह है, इस तरफ, ठीक। जो पहला बॉक्स है वो तो खाली है, ठीक है, और दूसरे में लिखा हुआ है 13, तीसरा बॉक्स भी खाली है, और चौथे में लिखा हुआ है 3, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ये जो पहला टर्म है ये तो नॉर्मली ए हो जाएगा, जो पहला टर्म यहाँ पर जो भी फिल करेंगे वो तो ए ही हो जाएगा, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। अब जो ये वाला टर्म है ये क्या होता है भाई, ये T1 है और ये T2 है, तो T2 के लिए अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए T2 जो होता है हमारा वो क्या होता है, अच्छा T2 दिया क्या, पहले तो देखिए T2 हमारा 13 दे रखा है, तो T2 इज इक्वल्स टू 13। और क्या दिया है, ये हमारा T4 टर्म दे रखा है, अच्छा इसको भी लिख लीजिए कि T4 इज इक्वल्स टू क्या, 3, भाई T4 3 है तो T4 3 लिख लिया, और T2 13 है तो वो भी लिख लिया। ये टर्म छोटा है तो बाद में देखेंगे, क्या हमारा T3 छोटा है तो फिर बाद में इसको देखेंगे। तो पहले तो जो दिए हैं उनसे एक इक्वेशन बनाते हैं, तो अच्छा T2 को हम लिख लेंगे a+d, T2 की जगह a+d लिख सकते हैं, बराबर 13। ये एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इससे क्या करेंगे, ये a+, अब यहाँ 4 है तो फिर 3d लिखेंगे, लिखेंगे ना 3d, क्यों, क्योंकि 4 है तो एक कम करके लिख लेंगे 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे और ये इक्वेशन लिखेंगे, कैसे a+d इज इक्वल्स टू 13, और फिर उसके बाद a+3d इज इक्वल्स टू क्या, 3। अब इसको, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ माइनस और फिर यहाँ भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये 1d है तो ये माइनस का 3d है, तो माइनस के 3d से जब 1d घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा इज इक्वल्स टू। अब 13 में से 3 घटाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो प्लस का बचेगा, क्योंकि 13 एक बड़ी संख्या है, वहां प्लस है तो फिर यहाँ पर प्लस का बचेगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू 10/2। अब जो ये माइनस है यहाँ लगा दिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ये माइनस यहाँ लग जाएगा। तो d की वैल्यू, एक वैल्यू तो निकल आई हमारे पास। अब a की वैल्यू और निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, a+d इज इक्वल्स टू 13 है, तो फिर लिखेंगे a, अच्छा a की वैल्यू तो निकालनी ही है, और d की वैल्यू -5 है, तो यहाँ -5 ये प्लस हट जाएगा, -5 लग जाएगा 13, तो फिर a इज इक्वल्स टू 13, ये वहां जाएगा तो भाई प्लस का 5 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18, a की वैल्यू 18 आ रही है। अब देखिए जो टर्म हमें भरने थे, सबसे पहले पहला टर्म भरना था, तो T1 की वैल्यू क्या, a, भाई a होती है T1 की वैल्यू a, तो जो यहाँ पर a हमारा है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, जो पहला टर्म है a18 वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू 18, पहला टर्म तो हमारा ये आ गया, ये पहला एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर हमारा कहाँ से आएगा, ये जो T3 लिखा हुआ है इसमें, अब T3 कैसे लिखेंगे, T3 कैसे निकालेंगे, देखिए T3 इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, a+2d, भाई 2d ही तो करेंगे, क्योंकि यहाँ जब एक 3 है तो एक टर्म कम कर लेंगे, तो T3 इक्वल्स टू क्या, अच्छा a की वैल्यू कितनी 18 लिख देंगे, +2 लिख देंगे, इंटू d की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर -5 कर देंगे, फिर 18 ये प्लस और ये माइनस, तो मिला के क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो नहीं 10, इसका मतलब ये कितना हो गया
ये हो गया हमारा 8। तो जो T3 टर्म आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, T3 टर्म जो होगा हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा। यानी एक तो ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। तो एक पास दोनों को लिख लीजिए, क्या T1 इज इक्वल्स टू 18 और T3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि ये दोनों भरने हैं, या फिर आप खानों में ही फिल कर दीजिए सीधे। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में 5 लिखा है, फिर 2 बॉक्स खाली है, उसके बाद 9 सही 1/2, मतलब 9 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो ये पहला टर्म T1 टर्म होता है। तो T1 क्या है, T1 मतलब A, मतलब ये 5। तो A की वैल्यू तो हमें पहले ही 5 दे रखी है। T2 टर्म निकालना है, T3 टर्म निकालना है, और लास्ट हमारा T4 टर्म दे रखा है। तो जब T4 टर्म दिया हुआ है तो लिखेंगे T4, और T4 क्या है, 9 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, 19/2। यानी कि जो T4 टर्म है वो है 19/2। और T4 टर्म एक्चुअल में क्या होता है, A+3D, भाई 3D तो लिखेंगे, तो यहाँ पर 19/2 इस तरह लिख लेंगे। अच्छा, A की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो अगर A की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो फिर D की वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 3D 19/2। तो फिर 3D इज इक्वल्स टू 19/2, ये 5 यहाँ जाएगा तो फिर माइनस का बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे एक मान लीजिए 2 और एक का एलसीएम 2 आएगा 19। अब मल्टीप्लाई 19 की किससे होगी, यहाँ 2 है, 2 का इसमें डिवाइड करो एक बार जाएगा, -5। यहाँ 1 है, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक, तो 3D इज इक्वल्स टू 19 बन जा 19 माइनस 5 दूनी 10/2। तो हम लिख सकते हैं 9, 19 में से 10 गया 9, 9/2। अब जो ये 3 है, 3 यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू 9/2। और जो ये 3 है, 3 यहाँ गुणे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 9, इसका मतलब हम कह सकते हैं 3/2। तो जो ये T की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं D इज इक्वल्स टू 3/2। तो देखिए D की वैल्यू आ गई ये, और A की वैल्यू हमको पहले ही पता थी, लेकिन हमें तो T2 टर्म निकालना है ना, T2 और T3, चलिए यहाँ साइड में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कर ले रहे हैं, तो हमें निकालना था T2 टर्म। T2 के लिए हम A+D लिखेंगे। ठीक, तो A+D। अच्छा, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो 5 है, और D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो +3/2। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 2 और एक का एलसीएम 2 आ जाएगा। 5 गुणे, अब 1 का 2 से करेंगे तो 2 बार, प्लस 3 गुणे 2 का 2 से करेंगे तो एक ही बार जा रहा है। तो 5 दूनी 10 प्लस 3/2, तो इसका मतलब ये 13/2। ठीक है, ये आ गया। और क्या निकालना था, T3 टर्म, तीसरा भी टर्म निकालना था T3। तो ये भी कर लेंगे, A+2D, यहाँ 2D आ जाएगा, तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू 5, 5/1, या सिर्फ 5 ही लिखिए, A की वैल्यू 5 है, +2 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ 3/2 लिख लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ 5 + 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ 8 हो जाएगा, यानी T3 की वैल्यू ये 8 आ रही है, और T2 की वैल्यू ये 13/2 आई थी। अब बस यानी बॉक्स में हमको क्या फिल करना था, पहले 13/2 और फिर ये 8। तो एक पास लिख दो, T2 इज इक्वल्स टू 13/2 और T3 इज इक्वल्स टू 8, और ये वाला हमारा पूरा ऐसे करके आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, उसमें पहला टर्म दे रखा है, तो मतलब ये हमें A दे रखा है, A की वैल्यू -4। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, ये 6, यानी कि T6 दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि T6 इज इक्वल टू कितना 6। तो T6 का मतलब इसको हम लिखेंगे A+5D। A+5D कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। A की वैल्यू -4 है, तो यहाँ -4 लिख देंगे, +5D। ठीक है, इससे हमें D की वैल्यू निकल आएगी, तो फिर 5D इज इक्वल्स टू 6, और ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। फिर ये आपस में जुड़ेंगे तो ये 10 बन जाएंगे। तो 5D इज इक्वल्स टू 10, और ये अपॉन में, अच्छा अपॉन में अगले स्टेप में कर देंगे, तो D इज इक्वल्स टू 10/5। तो कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये 5 है, यहाँ से 2 आएगी, यानी कि D इज इक्वल्स टू कितना 2। अब देखिए हमें A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो बस अब जितने भी ये हैं, अब दूसरा टर्म निकालना है, T2 टर्म निकालना है भाई। T2 T3 T4 T5 इतने टर्म निकालने हैं, तो निकालेंगे। T2 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे नॉर्मली। अच्छा, तो A की वैल्यू क्या है -4, तो लिखेंगे -4, और D की कितनी है 2, तो +2। अब इनको आपस में घटा देंगे तो माइनस का 2, भाई एक माइनस का एक, प्लस का 2 घटेगा, यानी कि T2 की वैल्यू आई है -2। ठीक, अब T3 निकालना है, तो T3 लिख लेंगे। A+2D होता है, तो A+2D लिख लेंगे इसको। ठीक, चलिए अब देखिए A की वैल्यू तो -2, प्लस यहाँ 2 गुणे, और D की वैल्यू तो 2 ही रखना है। इसका मतलब ये 2 दूनी 4, और ये -4, तो -4 और प्लस का 4 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब T4 निकालना है, तो T4 के लिए A+3D हो जाएगा। इसका मतलब A की वैल्यू तो -4 +
3 इंटू डी, और डी की वैल्यू 2। तो यहाँ देखिए माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 6, तो 6 भाई 3 दूनी 6 होगा ना, तो 6 में से अगर हम माइनस का 4 घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, क्योंकि 6 एक बड़ी संख्या होगी तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब T5 एक लास्ट टर्म रह गया भाई, T5 तक निकालने थे, T6 तो ऑलरेडी दे रखा था हमें। T5, तो T5 क्या होगा, a प्लस 4d, एक एक कम करके लिखते जाइए, बस आराम से आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। चलिए यहाँ तो -4 लिख लेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 4 की 2 से गुणा तो 8, 8 में से 4 गया तो 4, वो भी प्लस का, क्योंकि 8 एक बड़ी संख्या रहेगी, तो ये सारे टर्म हमारे निकल के आ गए। अब हम लिख देंगे क्या, T2 इज इक्वल्स टू -2, T3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और T4 इज इक्वल्स टू प्लस का 2, और T5 इज इक्वल्स टू प्लस का 4। ये प्लस लगाइए ना लगाइए एक ही बात है, ठीक है। ये वाला हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। पहला ही टर्म ये खाली है, उसके बाद है 38, फिर उसके बाद एक और बॉक्स है, फिर एक और बॉक्स है, फिर एक और बॉक्स है, और फिर है माइनस का 22। देखिए ये वाला पद तो ए है, तो ए तो अभी हमको पता नहीं, वो हम बाद में निकालेंगे। ये हमारा T2 टर्म है, तो लिखेंगे T2 इज इक्वल्स टू कितना, 38, ये T2 दे रखा है। दूसरा टर्म दिया है माइनस का 22, और ये क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिया है, तो T6 इज इक्वल्स टू माइनस का 22। अब T2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे बराबर 38। तो यहाँ T6 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि 6 है, तो यहाँ एक कम करके लिख देंगे, तो 5d। ठीक, चलिए अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब है एक पास लिखेंगे और घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, कुछ करेंगे। तो यहाँ पर 5d इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 22। दोनों को हम घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। घटाने का मतलब ये माइनस, और ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 5 में से 1 घटेगा, क्योंकि माइनस का 5 है, ये वाला चिन्ह तो नहीं देखेंगे। माइनस का 5 प्लस का 1 यानी माइनस का 4d इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 8 और 2 10, 10 का 0, एक कैरी, और ये 2 3 5 और एक 6। ठीक, तो d इज इक्वल्स टू 60 बटे ये माइनस का 4। तो अगर इसको हम आपस में भाग करेंगे तो 4 ये 15 बार में कट जाएगा, इसका मतलब कि 15 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी माइनस की 15 आ जाएगी। चलिए अब सारे टर्म निकालते हैं। जो पहला टर्म था वो A1 टर्म था, तो ए, अच्छा ए को तो हम सिर्फ नॉर्मली ए ही लिख देंगे, जो हमने ए की वैल्यू निकाली होगी। ए की वैल्यू हमारी क्या है, अब देखिए डी आ गया। अब हम किसी भी एक समीकरण में डी का मान रखेंगे और फिर ए की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 38। तो a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ माइनस का 15 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 38। a इज इक्वल्स टू 38, ये 15 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब जोड़ देंगे a इज इक्वल्स टू 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, तो ये कितना आ रहा है, 53 आ रहा है, यानी a की वैल्यू आ रही है 53। ठीक है, तो जो पहला टर्म है वो हमारा तो ये आ जाएगा 53। अब ये दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है तो ये T3 है, तो ये यहाँ साइड में निकाल लेते हैं T3। तो T3 क्या आ जाएगा देखिए, T3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। भाई 3 है तो 2d करेंगे, तो a की वैल्यू तो 53 है, तो यहाँ 53 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है माइनस की 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 53 माइनस ये माइनस इस प्लस को माइनस करेंगे, 15 दूनी क्या 30, अब घटाएंगे तो 23। ये टर्म हमारा 23 आ रहा है भाई, 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2। अब T4 भी निकाल लेंगे, तो a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस की 15, माइनस का 15, तो 53 यहाँ से माइनस का 45। अब घटा देंगे, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ 4 में 4 गया तो 0, यहाँ फिर 0 आ रहा है, ये छोड़ देंगे, मतलब केवल 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब T5 रह गया, तो T5 भी a प्लस 4d, तो a की वैल्यू फिर से 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना माइनस का 15, 53 माइनस 60। अब अच्छा 60 में से अगर हम 53 घटाएंगे तो माइनस का 7 बच रहा है हमारे पास, माइनस का 7। ठीक है, तो बस जो 5 टर्न हमें फिल करने थे, हमारे 5 टर्न यहाँ पर फिल हो गए। तो क्या T3, चलो तो T1 लिखेंगे, तो T1 इज इक्वल्स टू तो है हमारा 53। ठीक है, और जो हमारा T3 आया है, T3 इज इक्वल्स टू है हमारा कितना 23, और जो ये T4 आया है, T4 है 8, और T5 है हमारा माइनस का 7। ये हमारा पूरा आंसर